हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू कोरियन ड्रामा फैमिली द अनब्रेकेबल बॉन्ड सीजन 1 के एपिसोड 12। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि सोई हुई थी। तभी हम यहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि शंका होता है और वो यहाँ पर डायरेक्टर को मारने के लिए आता है। लेकिन जैसे ही आदमी डायरेक्टर को मारने वाला था, डायरेक्टर हो जाग जाती है। कुछ टाइम तक डायरेक्टर हो इस आदमी से लड़ती है और बाद में अपनी गन से इसे मार देती है। बाद में डायरेक्टर हो के पास यंग जी का कॉल आता है जो बता रही थी कि ऑफिस से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, शायद कोई गड़बड़ है। डायरेक्टर हो कहती है कि मैं देख लूंगी। वहीं हम ऑफिस के अंदर देखते हैं कि क्या हुआ था। यहाँ पर हम यूरा को देखते हैं जो कि आदमियों पर गोली चला रही थी। ये वही सीन होता है जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। हालांकि अभी यूरा को पता नहीं होता अगर जो आदमी है वो डोहन को जानता है। बाद में जेरू देख लेता है ये तो यूरा है। बाद में अपने हथियार को डाल देता है और यूरा से कहता है क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। बाद में यूरा इसको देख लेती है और इसको पहचान लेती है क्योंकि ये और चेरी पिछले एपिसोड में यूरा के घर पर आए हुए थे। लेकिन जैसे ही यूरा जेरियल के पास जाने वाली थी तभी हम देखते हैं यहाँ पर और भी आदमी आ जाते हैं जो इन पर गोलियां बारिश करने लगते हैं। यूरा यहाँ पर इनसे बहुत ही देर तक लड़ती है लेकिन यहाँ पर ये बहुत सारे आदमी होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर डोहन भी आ जाता है और इन पर गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देता है और इनकी जान बचा लेता है। ये फाइट काफी देर तक चलती है लेकिन यहाँ पर संघ के आदमी ही मारे जाते हैं। बाद में यहाँ पर यूरा डोहन को कह रही थी कि ये काम बहुत ही खतरनाक है, तुमको इसे छोड़ देना चाहिए। बाद में डोहन कहता है यहाँ पर बहुत सारे डेस्क हैं और ये डेस्क उन आदमियों की हैं जो मर गए हैं, जो हमारे साथ काम करते थे। वो हमारा परिवार है और इनकी याद में ये सभी डेस्क खाली पड़े हुए हैं। बाद में यूरा डोहन का हाथ पकड़ती है और कह रही थी ये सब कुछ मैं अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, इसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। डोहन भी सेम बात यूरा से कहता है। अगले सीन में डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी और ऑफिस में आ रही थी। लेकिन तभी इसके पास ताइकू का मैसेज आता है जो कह रहा था मेरे पास मोतेल है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे पास आ जाओ। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर डायरेक्टर हो ताइकू से मिल रही थी और कह रही थी कि तुम मोतेल को मुझे क्यों सौंप रहे हो। ताइकू यहाँ पर कहता है ये करने के लिए डोहन ने मुझसे कहा था। बाद में डायरेक्टर हो कहती है कि क्या ये सब करके तुम बच जाओगे, तुम्हें भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ताइकू कुछ नहीं बोलता, अपनी गाड़ी में बैठता है और यहाँ से चला जाता है। बाद में डायरेक्टर हो मोतेल के पास आती है और मोतेल को देखकर एक फ्लैशबैक सीन को याद करती है। अब यहाँ पर पता चलता है कि मोतेल कौन है। हम सभी जानते हैं संघ से एक ऑर्डर आया था कि सभी डेटा को मिटा दिया जाए और बच्चों को मार दिया जाए। लेकिन यहाँ पर ओटेक ने कहा था कि हम ऐसा नहीं करने वाले। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा आदमी था ओटेक की बात का विरोध किया था और वो कह रहा था कि ये संघ का आदेश है, हमें ऐसा मानना ही होगा। और वो आदमी कोई और नहीं, वो मोतेल ही था। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर हो गाड़ी में जा रही थी और पीछे मोटेल बैठा हुआ था। डायरेक्टर हो यहाँ पर अपने डायरेक्टर से बात कर रही थी और उसको बता रही थी कि मैंने मोतेल को पकड़ लिया है, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या मैं इसे अपने हिसाब से हैंडल करूं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर मना कर देता है और कह देता है आगे इसको मेरे आदमी संभाल लेंगे, तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद डायरेक्टर हो मोतेल को एक जगह पर लेकर आती है और उससे पूछताछ कर रही थी कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या डायरेक्टर हो ने तुमको यहाँ पर आने के लिए कहा था, क्या उसने तुमसे ऐसा कहा था कि वो तुम्हारी मदद करेगा। मोतेल कहता है मैंने किसी से भीख नहीं मांगी, मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं अपनी रिस्पेक्ट वापस बनाना चाहता हूँ। डायरेक्टर को कहती है क्या तुमको लगता है कि ये देश तुमको अपनाएगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैं तुम्हारे इस मामले को कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। उसके बाद डायरेक्टर हो और डायरेक्टर के पास मैसेज करती है और कह रही थी मैंने मोटेल को आपके आदमियों के पास सौंप दिया है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मोटेल के पास कुछ आदमी आ गए थे जो कि उससे पूछताछ कर रहे थे। अगली सुबह देखते हैं यहाँ पर यूरा उठती है और देखती है कि अब यहाँ पर डोहन नहीं होता। बाद में वो किचन के अंदर आती है जहाँ पर डोहन ने खाना बनाया हुआ था। साथ में एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा हुआ था अगर तुमको भूख भी नहीं है तब भी तुम खाना खा लेना, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। बाद में डोहन को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस के अंदर आया हुआ है। यहाँ पर कुछ आदमी आए हैं जो कि यहाँ पर सफाई कर रहे थे। बाद में डोहन यहाँ पर डायरेक्टर से मिल रहा था और कह रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए। डायरेक्टर हो कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डोहन कहता है मैं चिंता क्यों नहीं करूं, उसने यहाँ पर मेरे आदमियों को मार दिया, साथ में मेरी फैमिली को भी मारना चाहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए। डोहन यहाँ पर डायरेक्टर के बारे में पूछता है कि ये सब काम डायरेक्टर ने किए हैं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर को कहती है मुझे नहीं पता कि डायरेक्टर कहाँ पर है, उस तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। बाद में यहाँ पर डोहन चेरी के पास कॉल करता है और कह रहा था कि डायरेक्टर का पता करो, उसके कौन कौन से शेड्यूल हैं और उसको अब अपने तरीके से हैंडल करूंगा। अगले सीन में ताइकू को दिखाया जाता है जो कि मिंसियो के स्कूल के बाहर है और मिंसियो से मिलना चाहता है।
है। बाद में यहाँ पर मिंसियो आती है, अपने अंकल को देख लेती है, बाद में उसको गले लगाती है, लेकिन तभी यहाँ पर हम यूरा को भी देखते हैं। मिंसियो अपनी माँ को देख लेती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ये दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे, जहाँ मिंसियो इन दोनों से कह रही थी कि आप दोनों एक दूसरे से नाराज क्यों हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं एक पल के लिए बाहर जा रही हूँ, इतने में तुम दोनों बात करो। बाद में मिंसियो बाहर आती है। अब ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे थे, जहाँ पर ताइकू कहता है कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, मैं यहाँ पर फिर कभी नहीं आऊंगा। यूरा कहती है ठीक है। बाद में यूरा कहती है क्या तुम संघ के साथ अभी भी काम करोगे? ताइकू कहता है कि जो मैंने शुरू किया है इसको खत्म करना होगा। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर मिंसियो आती है, जो कि ताइकू से कहती है कि आपने जो मुझसे माफी अपनी माँ को देने के लिए कही थी, मैं वो नहीं करने वाली, आपको खुद कहना होगा, चलो तुम दोनों अपने हाथ आगे करो। बाद में ये दोनों अपने हाथ आगे करते हैं। इसके बाद मिंसियो इनको हाथ मिलाने के लिए कहती है। ये दोनों अपने हाथ मिलाते हैं। मिंसियो ताइकू से कहती है चलो हमारी माँ से माफी मांगो। बाद में ताइकू यूरा से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे माफ कर देना। यूरा कहती है कोई बात नहीं। अब इन दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर मोतेल के पास एक आदमी आता है और उसको मार देता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन को देखते हैं जहाँ पर मोतेल ओटेक से बात कर रहा था और उसको कह रहा था कि अब तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे, हालांकि तुमने मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम किया है और इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ, लेकिन यहाँ पर एक नया आदमी है जो मेरे लिए काम करेगा। अब यहाँ हमें उस नए आदमी को दिखाया जाता है और यह डायरेक्टर होता है जिसका नाम हमें बताया नहीं जाता, लेकिन अब हमें इसका नाम बताया जाता है। इसका नाम जंगमूक होता है। अगले सीन में डोहन को दिखाया जाता है जिसके पास चेरी का कॉल आया हुआ है और वो बता रही थी डायरेक्टर की मीटिंग एक होटल के अंदर होने वाली है और चेरी इस होटल की लोकेशन बता देती है। बाद में डोहन इस होटल के पास आता है और अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और अपनी स्नाइपर निकाल लेता है। बाद में डायरेक्टर पर निशाना लगाता है, लेकिन बाद में यहाँ पर डायरेक्टर उठकर चला जाता है। इसके बाद डोहन यहाँ पर चेरी के पास कॉल करता है और कह रहा था कि क्या डायरेक्टर का और भी शेड्यूल है, लेकिन यहाँ पर चेरी कहती है अचानक से यहाँ पर डायरेक्टर के जितने भी शेड्यूल थे वो सब रद्द कर दिए गए हैं, अब कोई भी आगे इसका शेड्यूल नहीं है। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर जंगमुक के पास डायरेक्टर का कॉल आया हुआ है जो कि कह रहा था कि तुम एक्सपोज हो चुके हो, डायरेक्टर हो को पता चल गया है कि तुम कौन हो, इसीलिए तुम जल्दी से थाईलैंड आ जाना। अगले सीन में डायरेक्टर हो को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस के अंदर होती है। तभी इसके पास एक डॉक्यूमेंट आता है जिसके तहत यह बताया गया है कि डायरेक्टर को पद से हटा दिया गया है। बाद में यहाँ पर डायरेक्टर हो के पास डोहन का कॉल आता है जो कि कह रहा था कि डायरेक्टर का क्या हुआ, वो कहाँ पर है। डायरेक्टर हो कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन उसे अपने पद से हटा दिया गया है। डोहन कहता है कि ये काम किसने किया है। डायरेक्टर हो कहती है कि बहुत ऊंचे लोग हैं और वहाँ से उड़ रहा है, उन तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। डोहन कहता है मैं उसको वैसे ही नहीं जाने दे सकता, उसने मेरे आदमियों को मारा है, मेरे परिवार को धमकाया है, कोई तो रास्ता होगा उस तक पहुँचने का। डायरेक्टर हो यहाँ पर कहती है कि एक रास्ता है और वो रास्ता है तस्करी का। अगले सीन में मिंसियो को दिखाया जाता है जो कि अस्पताल के अंदर होती है, साथ में वहाँ पर इसकी फैमिली वाले भी होते हैं। तभी यहाँ पर मेरी अपने बच्चे को जन्म देने वाली है, इसीलिए इसको अस्पताल के अंदर लाया गया है। बाद में सभी को दिखाया जाता है जो कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे हुए थे। बाद में डोहन को फिर से दिखाया जाता है जो कि एक अलग जगह पर आया हुआ है और डोहन के पास कुछ फोटो भेजी हुई है और ये फोटो अस्पताल की थी जहाँ यूरा मिरिम के पास अस्पताल में आई हुई थी। बाद में डोहन के पास एक आदमी आता है, ये वही आदमी होता है जिसने मोतेल को मारा था। वो डोहन को फोन देता है। आगे से डायरेक्टर बोल रहा था। डोहन कहता है अगर मेरी फैमिली को कुछ भी हुआ तो तुम देख लेना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। आगे सिर्फ डायरेक्टर कहता है कि तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। बाद में डोहन यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर मिरिम को एक लड़की हुई है, साथ में यहाँ पर जोहन को देखते हैं। यहाँ पर वंशो भी होता है, साथ में यूरा भी होती है और मिंसियो भी होती है और कुछ टाइम के बाद यहाँ पर डोहन आ जाता है। जेहुन कहता है मैं अपनी लड़की के नाम जंगसू रखूंगा और इसके नाम को लेकर सभी यहाँ पर हंसने लगते हैं। यहाँ पर डोहन कह रहा था कि क्या तुम पागल हो, तुम अपनी बेटी का नाम जंगसू कैसे रख सकते हो। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर यूरा और डोहन खाना बना रहे थे। डोहन यूरा से कह रहा था कि क्या मुझे अपना काम छोड़ देना चाहिए, अगर तुम कहोगी तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा। यूरा यहाँ पर हंसकर कहती है अगर तुम अपना काम छोड़ दोगे तो मैं तुमको भूखा नहीं मरने दूंगी। बाद में डोहन कहता है ठीक है, मैं कैफे के अंदर काम करूंगा। फिर हम मिंसियो को देखते हैं जो कि अपने रूम के अंदर होती है और वहाँ पर अपने अंकल ताइको के पास कॉल करती है और उसे कह रही थी यार जंगसू का 1.25 दिन है, आपको आना चाहिए, हम यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ताइको कहता है मैं किसी और दिन आ जाऊंगा, आज मैं नहीं आ सकता, मुझे बहुत काम करना है। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर डोहन एक कैफे के अंदर आया हुआ है और पीने के लिए काफी बना रहा था। बाद में डोहन बाहर आती है जहाँ पर हम देखते हैं चेरी होती है, साथ में यहाँ पर जेहुल होता है और कुछ टाइम के बाद यहाँ पर डायरेक्टर हो आ जाती है। इसके बाद यहाँ पर डायरेक्टर हो डोहन से अकेले में बात कर रही थी और कह रही थी
कि तुम यहाँ पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। डायरेक्टर हो डोहन से कहती है कि मैं थाईलैंड जा रही हूँ, वहाँ पर मुझे डायरेक्टर का पता चला है, इसीलिए चलो साथ में चलते हैं और उसको पकड़ कर लाते हैं। लेकिन डोहन इस पर कुछ नहीं बोलता। डायरेक्टर को कहती है कि तुम इस बारे में सोचकर मुझे बताना। अगले सीन में यूरा को दिखाया जाता है, साथ में वोंगसू भी होता है और साथ में डोहन होता है, जहाँ वोंगसू डोहन को टिकट देता है और कह रहा था कि थाईलैंड की टिकट है, तुम दोनों वहाँ पर साथ में जाओ। मुझे पता चला है कि वहाँ पर तुम्हारे पेरेंट विराजमान है, इसीलिए तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। यूरा इसके लिए वोंगसू को थैंक यू कहती है। बाद में ये सभी यहाँ पर एक ग्रुप फोटो लेते हैं। बाद में उसी टेम्पल को दिखाया जाता है जिसके बारे में ताइकू यूरा को बता रहा था कि तुम्हारे पेरेंट यहाँ पर विराजमान है, तुम्हें यहाँ पर जाना चाहिए। अभी यहाँ पर ताइकू इस टेम्पल के अंदर आया हुआ है और एक लड़की की फोटो के सामने खड़ा हुआ था। इसको देखकर यहाँ पर ताइकू एक फ्लैशबैक सीन को याद करता है और इस फ्लैशबैक सीन में ताइकू इस लड़की के साथ खेल रहा था। ये शायद ताइकू की बेटी होती है। बाद में ताइकू यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ताइकू के जाने के बाद यहाँ पर उसी टाइम यूरा और डोहन आ जाते हैं। यूरा यहाँ पर अपने पेरेंट की फोटो के सामने खड़ी हुई थी और उसके दर्शन प्राप्त कर रही थी। अगले सीन में ताइकू को फिर से दिखाया जाता है जो कि अकेले कहीं जा रहा था, लेकिन तभी उसके सामने एक लड़की आती है जो इसको गोली मार देती है। एपिसोड के लास्ट में देखते हैं जहाँ पर यूरा और डोहन उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर यूरा एक रेस्टोरेंट के अंदर काम करती थी। ये दोनों यहाँ पर इसी रेस्टोरेंट के सामने बैठे हुए थे जहाँ पर डोहन यूरा को पिछली बातों को याद दिला रहा था और एक महीने के ऊपर इशारा कर रहा था कि ये मुझे चाहिए। बाद में इसको देखकर यूरा हंसने लगती है, क्योंकि जब यहाँ पर पहली बार डोहन यहाँ पर आया था तब उसने यूरा के साथ ऐसा ही किया था। बाद में ये दोनों किस करने वाले थे, लेकिन तभी हम देखते हैं यूरा के पास इसकी बेटी मिंसियो का कॉल आता है जो कि कह रही थी कि मीरिम घर से चली गई है। बाद में डोहन फोन को लेता है और कह रहा था क्यों चली गई है। जोहन ने उसके साथ फिर से लड़ाई की है और ये सब बात करने के बाद यहाँ पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।